all will be absolutely fit and fine. So again, I am here with my new topic, that is about tenses. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर किया था. आई होप कि आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे. अगर इसके अलावा अब भी स्टिल आपके पास कोई डाउट है, सो यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू. ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट टेंसेस. टेंसेस इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोगों का टेंसेस भी क्लियर हैं और आपकी समर वेकेशन मैं कभी भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी. ठीक हो गया. अब टेंसेस होते क्या हैं? सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये पता होना चाहिए डेट व्हाट इज़ मीन बाय टेंसेस. याद रखिएगा, सेंटेंसेस भी होते हैं ना, सेंटेंसेस भी होते हैं और टेंसेस भी होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है. तो चलो पहले मैं आपको बताती हूँ टेंसेस क्या होते हैं. टेंसेस हमारे पास, टेंसेस आर द सेंटेंसेस, नॉट ओनली सेंटेंसेस, हाँ, डेट शो रिलेशनशिप बिटवीन action and time. Yeah, it will be new for you. टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं जिसके अंदर फोकस किया जाता है टू मेन थिंग्स के ऊपर. अब वो दो मेन चीज़ें कौन सी हैं? पहली मेन चीज़ है एक्शन एंड द सेकंड वन इज़ टाइम. एक्शन के अगर हम सिंपल मीनिंग निकालें तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वर्ब की. जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, वर्ब आर दी verbs are the backbone of English grammar. ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये उन्हीं वर्ब की और टाइम की. सिंपल टेंसेस ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम परफॉर्म हुआ, परफॉर्म होता है या परफॉर्म होगा. मतलब इन फ्यूचर, इन पास्ट, इन प्रेजेंट, डजेंट मैटर. मतलब किस एक्शन के परफॉर्म होने का टाइम जो है वो हमारे पास जिन सेंटेंस में बताया जाएगा वो कहलाएंगे टेंसेस. ठीक है, तो हमारे पास वैसे तो आमतौर पे सब कहते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं, बट बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. हमारे पास टेंसेस की एक्चुअली में टाइप कितनी है? ओनली 3. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट, उसके बाद सेकंड है हमारे पास पास्ट और थर्ड है हमारे पास फ्यूचर. सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे पास टेंसेस की मेन 3 टाइप्स हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेजेंट क्या होता है. ऑब्वियसली मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये पता होगा कि प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त, यानी वो एक्शन जो प्रेजेंट टाइम के अंदर इंक्लूड होगा वो प्रेजेंट टेंसेस के अंदर आएगा. ठीक है, सेकंड हमारे पास है पास्ट टेंसेस. पास्ट टेंसेस यानी वो एक्शन जो गुजरे हुए टाइम में परफॉर्म हुआ तो हमारे पास पास्ट टेंसेस के अंदर आएगा. थर्ड वन हमारे पास है फ्यूचर टेंसेस. फ्यूचर टेंसेस यानी वो एक्शन जो आने वाले वक्त में परफॉर्म किया जाएगा वो कहलाएंगे हमारे फ्यूचर टेंसेस. अब ये जो 3 टेंसेस हैं ये आगे 4 क्लासेस में डिवाइड किए गए. ठीक है, यानी 4 सब क्लासेस हैं इसकी. अब 4 सब क्लासेस कौन सी हैं? पहली हमारे पास है इंडेफिनेट, दूसरी हमारे पास है कंटिन्यूअस, तीसरी हमारे पास है परफेक्ट और चौथी हमारे पास आ जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक हो गया. ये हमारे पास 4 जो हैं वो इन्हीं 3 मेन टाइप्स की आगे 4 जो हैं वो सब टाइप्स आती हैं. मतलब कैसे? मतलब ऐसे जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पे है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इसी तरीके से फिर पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरीके से थर्ड वन फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. टोटल अगर हम मिलाएं तो 3 × 4 = 12. यानी अगर हम इनको ओवरऑल करेंगे हमारे पास ये 3, ये 4 और 3 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें सो इट विल बी टोटली 12. यानी कि ओवरऑल हमारे पास टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 12 टाइप्स के होते हैं. और टेंसेस की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी. रिपीट कर दूँ? ओके जी, टेंसेस हमारे पास ऐसे जुमले जो रिलेशनशिप शो करते हैं एक्शन का और टाइम का. जब हम इनकी एग्जांपल्स यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पढ़ेंगे ना तो हमें ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे ये सब कुछ होता है. ठीक है, चलें भाई हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं. ठीक, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? प्रेजेंट से. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रेजेंट टेंसेस. आप लोग टेंसेस पढ़ लें, मैं पढ़ा रही हूँ, बेशक पढ़ें.
आप लोग ग्रामर इंप्रूव करें, बेशक पढ़ें, मैं इंप्रूव करवाऊँगी, आप लोग की हेल्प करूँगी। आप लोग वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू। बट सब कुछ करने के बाद आपको एक बात याद रखनी है कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, सबसे पहले आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करें। आई विल वेट फॉर योर वीडियोज़ इन कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। मैं आप लोगों की वीडियोस का वेट करूँगी जो कंप्लीटली इंग्लिश में होगा। तब तक के लिए हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं। चलें जी, पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हमारे पास कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। द सेंटेंसेस दैट शो द एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। ऐसे जुमले जो प्रेजेंट टाइम का एक्शन शो करेंगे हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस कहलाएंगे। ओके जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो पहली टाइप है वो हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ साथ जो भी टीचर्स, जो भी सीनियर स्टूडेंट्स किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखें। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं कुछ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी जो कि किसी भी टेस्ट में इंग्लिश पोर्शन के अंदर आती रहती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले हम डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते कौन से हैं? द सेंटेंसेस दैट शो हैबिचुअल एक्शन। द सेंटेंसेस दैट शो विच एक्शन? या हैबिचुअल, यानी वो एक्शन शो करे जो करना हमारी हैबिट के अंदर इंक्लूड होता है। हैबिचुअल यानी वर्ड बना है हैबिट से। हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये होता है यानी वो एक्शन जो करना हमारी हैबिट के अंदर इंक्लूडेड है। या मैं सिंपल वर्ड्स में आपको यूँ बोल दूँ कि वो काम जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, यानी एज इट इज़, मतलब हमें वो काम डेली करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा काम है वीडियो बनाना, ठीक है। वीडियो बनाना, लिखना, पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, टीचिंग करना, खाना पीना, उठना बैठना, यानी डेली के काम, ठीक। तो डेली के काम जिस सेंटेंसेस के अंदर शो हो रहे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या है, यानी ये टेंसेस बनते कैसे हैं? ओके जी, जिस तरीके से तमाम के तमाम खाने को बनाने की रेसिपी होती है ना, वैसे इंग्लिश के टीचर्स के पास भी तमाम के तमाम टेंसेस को बनाने के फार्मूलाज होते हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खिचड़ी है ये किस तरीके से पकती है, यानी इसके अंदर हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होने हैं ना हमारे पास, यानी इस फार्मूले के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर हैं, वो फार्मूले की कौन कौन सी चीज़ें हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेट, क्या आपको पता है वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? या एग्जैक्टली 3 होती है, बट 4th जो है हम ING फॉर्म के साथ बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ इस तरह से बनते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, और बाद में हमारे पास क्या आता है? जी, ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब देखिए हमारे पास एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी हमारे पास ये वाले प्रोनाउन ना बड़ा तंग करते हैं। सिंपली बताऊँ आपको, इन्होंने तंग करना आपको आगे भी। ये 4 ही, शी, इट या एनी नेम तंग तो तब करेंगे ना जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है सो ये तो हमें कुछ कहेंगे ही नहीं। ओके जी, हमारे पास कौन से हैं? ही, शी, इट या फिर किसी भी चीज़ का नाम, यानी एनी सिंगुलर नेम। अब जहाँ पर भी वर्ब इन चीज़ों के साथ आएगा, ठीक है। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड के साथ आप लोग बड़ा शरीफ बन के रहते हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ तो नहीं, फ्रेंड्स के साथ बड़ा शरीफ बन के रहते हैं, और कुछ बेस्ट फ्रेंड के साथ आप लोगों को बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, यानी आपके अंदर कोई प्लस में फ़ीचर ऐड हो जाता है। समझ लो कि इनके फ़ीचर भी कुछ इसी तरीके से हैं। तो जब भी हमारे पास ही, शी, इट और एनी नाउन, ठीक है, यानी सिंगुलर नेम किसी वर्ब के साथ आएगा तो वर्ब के साथ या एस का या फिर ES का इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो वो सिंपल जैसा के है वैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जुमला है शी लर्न ग्रामर, ठीक हो गया। पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर कर दूँ, फिर हम इस तरफ आते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला, ठीक है। और वर्ब क्या होता है? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है ना, वर्ब यानी कोई भी एक्शन, कोई भी काम परफॉर्म जो हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम परफॉर्म किया जा रहा है, जिस पे काम हो रहा होता है। अब इसकी सिंपल मिसाल हम ले लें, हम अपने से ही लेते हैं। इस वक्त जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी मैं इस वक्त किस चीज़ क्या रोल परफॉर्म कर रही हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ। आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? या लर्निंग कर रहे हैं, या वीडियो देख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं। तो हम लोग कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? लर्निंग का। और अब मेरे ऑब्जेक्ट कौन है? मैं किसको सिखा रही हूँ? या मेरे व्यूअर्स को।
तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से यानी जिस जो काम करे वो सब्जेक्ट, खुद काम क्या है वर्ब है, और जिस पे काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी सेंटेंस के अंदर ये जो शी है यानी ये काम कर रही है ना, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होंगी। काम कौन सा हो रहा है? लर्न, यानी सीखने का काम हो रहा है। सो लर्न हमारा वर्ब है। और क्या चीज़ सीखी जा रही है? ग्रामर सीखी जा रही है। तो ग्रामर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पर ये जुमला सही नहीं है। आप लोग को लगा ये जुमला सही है, मैंने ऊपर वाली बात की आप लोग भूल गए? अच्छा, याद थी आप लोगों को। तो शी है, तो शी के साथ जो वर्ब है वो ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये रहा ना, ये हमने अभी अभी पढ़ा। इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? एस से ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आई होता तो हम इस एस को ऐड ना करते, ये एज इट इज़ रहता। तो ये जुमला हो गया शी लर्न्स ग्रामर। इसी तरीके से एक और जुमला बना लेते हैं। फिर आप बोलेंगे कि आपने सिर्फ ही, शी और इट के बताए, बाकियों के बताए नहीं। चलो अब आई का भी बता देती हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल। अब अगर यहाँ पर ही होता, शी होता या इट होता ना, तो ये गो नहीं होना था, इसने हो जाना था गोस, GOES, गोस। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट यानी वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली बात थी वो इसमें हुई नहीं ना, ये तो सिंपल था। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने अभी इस वीडियो को स्टॉप करके ना पहले 10-12 जुमले बनाने हैं, फिर अगला लेक्चर लेना है। ठीक हो गया? चलें, अब इसके बाद नहीं, अभी मैं नहीं रोकूंगी, आप लोगों को रोकना है और आप लोगों को वीडियो बनानी है, हम कंटिन्यू रखेंगे। इस पर हमने अब सीखना है इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। चले बनाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव ना आपको सिर्फ इंडेफिनेट के मुश्किल लगेंगे। इंडेफिनेट में भी मतलब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, बाकी तो ऐसे VIP सिंपल हैं। मतलब आप लोग कहेंगे अच्छा ये इतने सिंपल हैं, इतने सिंपल हैं वो। वैसे तो मुश्किल इसके भी नहीं है, क्यों नहीं होंगे? जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग तो समझ जाएंगे, जब हम सीख जाएंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, नेगेटिव बनाने का आसान तरीका क्या है इसका? हमने लेना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको ऐड कर देना है डू और डज, और प्लस में लगाना है यहाँ पे नॉट। फिर आ जानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में आ जाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट आ गया। अब डू और डज वाले में कोई बात समझ में आ रही है आपको? जी बिल्कुल वही बात जो हमने ऊपर की है। ये जो है ना, ये हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, इसके साथ हमने वर्ब में ईस और ईएस का इजाफा करने के साथ साथ इसके साथ हमने लगाना है डज, और इसके अलावा हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन आएगा तो हमने उसके साथ लगाना है डू। ठीक है, यानी एस और ES, यहाँ पे भी देखिए ES लगा हुआ है ना, यानी इसकी बात हो रही है, इन तीन की नहीं, सॉरी, इन 4 की बात हो रही है। तो इन 4 के आगे ES लगा हुआ यानी डज, बाकी सब के लिए हमारे पास डू है। इसी सेंटेंसेस को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, सेंटेंस हमारे पास क्या है? शी लर्न्स ग्रामर। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। सब्जेक्ट यानी शी, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। शी के साथ हमने अभी अभी पढ़ा, हमने क्या लगाना है? डज, तो ये आ गया डज। उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, उसके बाद ओ यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, जो कि लगाना लाजमी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एस लगा ना, तो यहाँ पे ES लग गया, तो यहाँ वाला एस रिमूव हो जाएगा। ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि टेस्ट के अंदर भी इसी तरीके से एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। एग्जाम्पल्स में क्या होता है? सेम जुमले दिए होते हैं, सिर्फ ऐड क्या किया होता है उन्होंने? एस और ES दिया होता है। तो जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे एस ज़्यादा है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया? तो जब हमने यहाँ पे एस लगाया ना, क्योंकि शी के पास है, जो शी के पास डज है ना, उसके पास ऑलरेडी ES लगा हुआ है, तो हमने लर्न्स में से एस को रिमूव कर देना है। ठीक हो गया? तो शी डज नॉट लर्न ग्रामर बन गया नेगेटिव। इतना तो सिंपल था। आप लोगों ने ऐसे ही कहना कि मिस रिदा बोल रही थी कि मुश्किल है, इट इज़ंट, बहुत सिंपल है। सेकेंड जुमला हमारे पास क्या है? आई गो टू स्कूल। हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने बना भी लिया अपने दिमाग के अंदर, यू आर जीनियस। या ये क्या हो गया? आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब मुझे बताएंगे डू क्यों लगा है? अच्छा, वेरी गुड। डू इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ही, शी और इट या कोई नाम नहीं है, बल्कि दूसरा प्रोनाउन यानी आई यूज़ किया गया। तो आई के साथ हम डस नहीं लगाते, हम लोग क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो अब आप वीडियो को अगेन स्टॉप करें। मुझे पता है आप लोगों ने जुमले बनाए होंगे, बहुत होशियार है ना आप लोग। तो वो जुमले आप लोगों ने बनाए हैं, उन्हीं जुमलों को नेगेटिव बना कर ट्राई करें कि आप लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। ठीक हो गया? चलें, आप लोग बनाएं, हम लोग तब तक आगे चलते हैं।
अब हमारे पास सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बड़े सिंपल है ये भी। इसमें हमने क्या करना है, और क्या आपको पता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते किसे? नेगेटिव जुमलों का मतलब ये होता है ऐसे जुमले जिसमें किसी भी काम के लिए मना किया जाता है, यानी मैंने ये काम नहीं करना है, यानी ये काम होता ही नहीं है, ठीक है। जिसमें नॉट लग जाए, इनकार किया जाए, मना किया जाए किसी भी बात से, वो हो गए नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल शी लर्न्स ग्रामर, वो ग्रामर सीखती है, तो हमने नीचे बोल दिया शी डजंट लर्न ग्रामर, मतलब वो ग्रामर नहीं सीखती, हमने नेगेटिव बोल दिया, भाई जवाब दे दिया नो। इसी तरीके से हमारे पास अगला जुमला है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। साफ साफ नीचे बोल दिया आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो यानी जिस जुमले में हम इनकार कर दें, हम मना कर दें, वो हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। एक तो सिंपल बात की जाती है ना, भाई ऐसा होता है। अब जब जिसमें सिंपल बात ना की जाए, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो हमारे पास कहलाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जुमले तो हमने यही लेने। जुमला हमारे पास क्या था, शी लर्न ग्रामर। बता मुझे अभी मैंने ये जुमला सही लिखा है? अच्छा, गलत हो गया क्या? वेरी गुड, शी लर्न्स ग्रामर। ओके जी, अभी मैंने इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, हाँ ये तो मेरे बच्चों को पता लग ही गया ना, डू कहाँ पे लगना है, डस कहाँ पे लगना है। वेरी गुड। तो हमने शी के साथ क्या लगाना है, डस। डस के बाद शी, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं एस लगाऊं? नहीं लगाऊं, क्यों? अच्छा, डस लगा दिया इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हमने डस लगाया तो यहाँ से एस हमारा रिमूव हो जाएगा। ओ इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान ये रही क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव। अगला भी बना रही हूँ, गुस्से नहीं होना है, अगला भी बन रहा है आई गो टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि ये आई है तो आई के सामने क्या लगाना है, या एग्जैक्टली डू लगाना है। डू आई गो टू स्कूल, और एंड में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वाओ, हमने सीख भी लिया, प्रेजेंट टेंस भी सीख लिए, प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव बनाना भी सीख लिए, इंट्रोगेटिव भी सीख लिए। चले जी, लास्ट भी सीख लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नहीं, टेंशन नहीं ले, इतना मुश्किल नाम नहीं है, सिंपल है, और है भी सिंपल। बनेगा कैसे बताती हूँ क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी है। डू और डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और प्लस में हो गया, एंड में आ गया टाइम। जी जनाब, तो हमने कहा था नेगेटिव जिसमें किसी बात के लिए मना किया जाए, से नो। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी आस्क व्हाई, हाउ, मतलब सवाल पूछा जाए। ठीक है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब है कि मतलब वो जो हरकतें होती है ना, कि पता भी है और नहीं भी पता, वो वाले सीक्वेंस से, क्या उसने खाना नहीं खाया है। ठीक है, मतलब जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नोट भी लगा दिया जाए, तो वो हमारे पास हो जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी बनाएंगे ना तो हमें ऐसे सेकंड्स में बनाने आ जाएंगे। डू डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहला जुमला लेते हैं, हमारा पहला जुमला क्या था, शी लर्न्स ग्रामर। बस अब नहीं मैं पूछ रही, मुझे समझ गई हूँ कि आप लोग समझ गए हो, समझदार बच्चे हो गए आप लोग। ठीक है, अब क्योंकि सब्जेक्ट शी है तो इससे पहले हमने लगा दिया डज, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हमने लगा दिया शी, उसके बाद लगा दिया फार्मूला। देखना है, फार्मूला नहीं देखा तो रेसिपी में आप लोग बिरयानी की जगह प्याज डालेंगे, प्याज की जगह आलू डालेंगे, और सबको बोलेंगे कि आपने बिरयानी पकाई है, तो मतलब हमें मार पड़ जाएगी। तो ये रेसिपी को ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक हो गया, डू और डज में से डस लग गया, सब्जेक्ट यानी शी लगा दिया, उसके बाद नॉट था तो लगा दिया, वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, लर्न्स नहीं लगाऊंगी मैं, लर्न लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों लगेगा लर्न, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास हमने ग्रामर लगा दिया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया, डज शी नॉट, ओहो, डज शी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास जुमला है आई गो टू स्कूल। आप लोग बनाए, फिर मैं बताऊं। अच्छा, वेरी गुड, इतनी जल्दी बना भी लिया आप लोगों ने, ग्रेट। तो इसको हमने क्या करना है, पहले लगाना है डू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर लगाना है आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर लगाना है नॉट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि थी गो, फिर लगा दिया टू, और एंड में लगा दिया स्कूल। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, ये मैं पूछ भी रही हूँ, मैं मना भी कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि इसके बाद आपको ये टेंसेस तो क्लियर है। इसके दरमियान कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे नहीं पूछे ना, पहले हम प्रैक्टिस करें, जो जुमले बनाए हैं उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए, अगेन एंड अगेन जुमले बनाए, हर प्रोनाउन को, जो मैंने 7 बेसिक प्रोनाउंस आपको सिखाए थे लास्ट लेक्चर में, ही शी इट आई वो यू दे, सबको यूज़ करके जुमले बनाए, सबके नेगेटिव बनाए, सबके इंट्रोगेटिव, सबके इंट्रो नेगेटिव भी बनाए। उससे क्या होगा, उससे जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उतने क्लियर होंगे। यूज़ क्या है इस सेंटेंसेस का, रेगुलर लाइफ में यूज़ हो रहा है, वो काम जो हम डेली करते हैं, ये सारे काम हमारे डेली करने वाले हैं। शी लर्न्स ग्रामर, वो ग्रामर सीखती है, यानी वो डेली सीखती है। ठीक हो गया, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, यानी मैं डेली
डेली जाती हूँ। आई क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ़ करती हूँ, मतलब डेली करती हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, यानी ये डेली का काम है। ठीक है, तो टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से आएंगे? वो जो रेगुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे, डेली का काम बताएंगे, वो हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस कहलाएंगे। और टेंसेस में हमने जाना था कि वो टेंसेस जो एक्शन और टाइम का आपस में रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग टेंसेस कहते हैं। 3 बेसिक टाइप पढ़ी थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सारा क्लियर हो गया। जब प्रेजेंट क्लियर हो गया तब बात किसकी करनी है? पास्ट की। सॉरी, पास्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं करना, अभी तो हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो बाकी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जस्ट हमने डिस्कस किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। ओके, तो चलें पढ़ें, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तब तक आप लोग गैस करें, मुझे बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन से हो सकते हैं। अच्छा, गैस करने का तरीका मैं आपको ये बता दूं कि एक तो आप इनके वर्ड पर गौर करें ना, एक वर्ड है प्रेजेंट और दूसरा वर्ड क्या है? या कंटिन्यूस। तो सिमिलरली हमें कैसे पता लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन से टेंसेस होते हैं? जी बिल्कुल, जब हम इन वर्ड्स पर गौर करें, कंटिन्यू इन प्रेजेंट, द सेंटेंसेस, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, द एक्शन दैट इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी वो एक्शन जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जारी होगा, जो हम प्रेजेंट टाइम के अंदर कर रहे होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएंगे। या सिंपल आप लोग यूँ बोले ना, जो काम हम अभी इसी वक्त चल रहा है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, यानी वो तमाम की तमाम एक्शन जो हम प्रेजेंट टाइम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएंगे। ठीक है, चलें जी। ऑब्वियसली हाँ जी, हमने इसकी भी रेसिपी देख लेनी है, अब इसका भी फार्मूला देख लेना है कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बिरयानी तैयार की जाती है। लास्ट टाइम हमने खिचड़ी पकाई थी, इसकी बिरयानी पका लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है हमारे पास, यानी जो इसकी रेसिपी है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो हमारे पास क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट, इसके बाद इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं इज़, एम, आर। ठीक हो गया। इसके अंदर अच्छा कंटिन्यूस में याद रखेंगे आप, जो भी कंटिन्यू टेंस होंगे उसके अंदर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। सो इसके अंदर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तमाम टेंसेस के अंदर आपने 2 चीज़ें कॉमन में याद रखनी है, ये मैं आपसे बीच बीच में पूछती भी रहूँगी। ठीक है, हर टेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट पर और एंड होता है ऑब्जेक्ट पर, इसके अंदर भी इसी तरीके से होगा। ठीक, अब क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ लिया हमारे गोइंग ऑन एक्शंस का, यानी हमारे जो प्रेजेंट टाइम के अंदर कंटिन्यू टाइम होता है, जो कंटिन्यू एक्शन होता है उसका। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका फार्मूला, सॉरी सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में हम लोग अब इस वक्त क्या कर रहे हैं, या चलो यही देख लेते हैं। यू आर वॉचिंग वीडियो, आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप वीडियो देख रहे हैं, तो यानी ये वो एक्शन है जो आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर कंटिन्यू है, आप इसी वक्त ये एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ही टेंसेस बनाने में आपको मसला होना है, बाकी किसी में कोई मसला नहीं होना। तो इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो बहुत इजीली बन जाता है। वैसे तो मैं आपको फार्मूला भी लिखवा दूँ, लेकिन आसान टिप बता दूँ, किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का आसान तरीका क्या है? उसके अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे उसके बाद आपने नॉट लगाना है, तो नेगेटिव। अगर उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप जुमले में सबसे पहले ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोनेगेटिव भी कुछ इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करके इजीली बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपके फार्मूला भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ और इजी टिप्स भी शेयर कर देती हूँ। चलें, तो सबसे पहले अगर हम नेगेटिव का फार्मूले की बात करें, तो नेगेटिव के फार्मूले में सब सिंपली क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट प्लस में इज़, एम, आर, मतलब ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या लगा देना है? सिंपली नॉट, देन सारा के सारा सीन हमारे पास सेम रहेगा, सब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एंड में आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपली जो जुमला हमने लिखा है यू आर वॉचिंग वीडियो, ये कैसे हो जाएगा? यू आर नॉट वॉचिंग वीडियो।
ठीक है। नेगेटिव जुमले क्या होते हैं, मैं लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाते हुए आपको बता के आ गई हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो होते हैं जिसमें नॉट, जब हम मना कर देते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी जब किसी भी चीज़ से किसी भी बात का इनकार कर दिया जाता है तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये कॉन्सेप्ट भी मैं इसी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एंड करके आपको बता देती हूँ ताकि ये भी कन्फ्यूजन आपकी बाकी ना रहे। पहले हम इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, ये भी लास्ट टाइम मैंने अभी बताया कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कोई सवाल किया जाता है। इसके भी सिंपली क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम या फिर आर, ये सबसे पहले रख दिए जाएंगे। बाकी सारा के सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसका सेम रहेगा, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और एंड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसी सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो। अब इसके अंदर हमारे पास ना इज़ है ना एम है, क्या लगा हुआ है, ऑब्वियसली आर लगा हुआ है। तो इस आर को हमने क्या करना है, सेंटेंस में सबसे पहले लेकर आ जाना है। तो ये हो गया आर, सब्जेक्ट क्या है यू, वर्ब क्या है वॉचिंग, और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वीडियो। सो ये हो गया हमारे पास आर यू वॉचिंग वीडियो। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए जिसमें इनकार भी किया जाए। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें हम ये जो इज़, एम और आर है, ये हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, इसको सबसे पहले ले आएंगे। उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इंक्लूड होता है इसके अंदर नॉट, देन सिंपली वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एंड में क्या आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इज़, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर यू नॉट वॉचिंग वीडियो, ठीक है। क्या आप वीडियो नहीं देख रहे। मैंने एक चीज़ मिस कर दी जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क का लगाना लाजमी होता है, वरना ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर हमने जानना कि ये वो टेंसेस होते हैं जो हमारे पास कंटिन्यू एक्शन, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर एक्शन कंटिन्यू होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। फिर हमने इसका नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाया, और एग्जाम्पल में हमने लिखा यू आर वॉचिंग वीडियो। या मैं आपको बता रही थी कि हम इज़, एम, आर कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूँ, ताकि अगर कोई बेसिक स्टूडेंट मतलब बेसिक लेवल का स्टूडेंट भी इसको देख रहा है तो उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। चलें, हमारे पास ये जो हमने दुश्मन पढ़े थे ना, ही शीट, दुश्मन नहीं है वैसे, बेसिकली इंटरेस्टेड है या फिर किसी भी चीज़ का नाम, ही शीट या फिर किसी भी चीज़ का नाम, यानी ये चार चीज़ें सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये बार बार याद रखेंगे, नॉट प्लूरल, सिर्फ सिंगुलर की बात की जा रही है। तो जहाँ पर भी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, यानी सिंगल नेम होगा, उस पर हमने लगा देना है इज़, ठीक है जी। उसके बाद जो आई है हमारे पास प्रोनाउन, उसके साथ हमने लगा देना है एम। उसके बाद यू, दे, वी, इसके साथ साथ कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है। यू, दे, वी प्लूरल नाउन, इनके साथ हमने क्या लगा देना है, आर लगा देना है। तो ही, शी, इट या किसी नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज़, आई के साथ एम, और यू, दे, वी या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हमने आर लगा देना है, ठीक है। आई होप कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। गोइंग ऑन एक्शन को शो करने वाले, जो टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर कंटिन्यू एक्शन उसको शो करने वाले। अगर आप कहें तो चलें हम इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। चले इसकी और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे आई लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या लगाना है, इज़, एम या आर। वेरी गुड, यू आर टैलेंटेड एंड एक्टिव, आई के साथ हमने लगाना है एम, ओके जी। अब क्योंकि मैंने आई लगा दिया तो मैंने अपना गोइंग ऑन एक्शन शो करना है। सो आई एम टीचिंग स्टूडेंट, ठीक है। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट को टीच कर रही हूँ, उन्हें पढ़ा रही हूँ, ओके। अब इसका नेगेटिव बनाने का हमारे पास आसान तरीका क्या है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको टिप्स बताई थी, इस फार्मूले को भी याद रखना है, वो टिप भी याद रखनी है जी। इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, एम, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, यानी मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ओके जी। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, या जिसका हेल्पिंग वर्ब है एम, उसको उठाकर हमने पहले ले आना है। तो ये हो जाएगा एम आई
टीचिंग स्टूडेंट्स। ट्रांसलेट करें प्लीज़। जी, या क्या मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो अगर हम इसके इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो इंट्रोनेगेटिव कैसे बनेगा, ये हो जाएगा एम आई नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, यानी क्या मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही। एम आई टीचिंग स्टूडेंट्स, क्या मैं पढ़ा रही हूँ मतलब स्टूडेंट्स को। और एम आई नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, क्या मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये जुमला आप लोगों के लिए। यू है तो बताएं यू के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक हो गया, यू आर वर्किंग हार्ड। अब आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स के अंदर आप सोच लें कि यू आर वर्किंग हार्ड है तो इस सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है जी, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग साथ साथ वीडियो स्टॉप करते रहते होंगे और अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखते होंगे। ठीक है, चलें जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले आपको बता दिया जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा किसे जाता है। पहले आप लोग खुद गैस करें। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास हैबिचुअल एक्शन शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास शो करता है कंटिन्यू एक्शन को, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर कंटिन्यू होता है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको शो करता होगा, गैस करें। प्रेजेंट भी हो गया, ठीक है, कंटिन्यू भी हो गया। अब पास्ट की तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि पास्ट की बात तो ऑब्वियसली हम लोग पास्ट टेंस के अंदर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाएगा। ठीक है, चलो जो अब आप लोगों ने अपना गैस किया है, अब चेक करें कि आप लोगों का गैस इसके साथ मैच होता है या नहीं होता है। सही, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर टेंसेस, the sentences that show the action that completed recently। आया मतलब समझ में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास ऐसे टेंसेज होते हैं जो वो एक्शन वो टाइम पीरियड शो करते हैं, वो एक्शन शो करते हैं जो रिसेंटली टाइम में ख़त्म हुआ हो, यानी जो अभी अभी हम लोगों ने काम कंप्लीट किया हो ना, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को। आप लोग क्लासेस के अंदर जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग फ़ौरन से टीचर को क्या कहते हैं, या एग्जैक्टली आप लोग कहते हैं आई हैव डन। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने वो कर लिया, मतलब वो काम किया तो है लेकिन आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम के अंदर ही, यानी उसको प्रेजेंट वक्त के अंदर ही कंप्लीट किया है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। क्या आपने अभी मेरे जुमले पे गौर किया, आई हैव डन। हाँ, ठीक हो गया, यानी इसके ज़रिए अब हमने क्या बनाना है, अब हमने इसके बनाना है फार्मूला। ठीक है, चले बनाते हैं हम इसका फार्मूला। फार्मूले में सबसे पहले चीज़ अभी अभी हमने पढ़ी, किसी भी टेंसेस में फार्मूला में सबसे पहले चीज़ कौन सी आनी है, जी बिल्कुल, जो सबसे पहले चीज़ आनी है वो हमारे पास है सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जो चीज़ सबसे पहले आएगी उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं इज, एम, आर। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैव और हैज़। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की गई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट भी हो गई, फोर्थ भी हो गई, सेकंड और थर्ड रह गई है। ठीक है, सेकंड नहीं यूज़ की जाती है, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। और एंड में हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैव, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड में हमारे पास इंक्लूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये थे फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। चलो सॉरी, एग्जाम्पल में आने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि हैव कहाँ पे लगेगा और हैज़ कहाँ पे लगेगा। जी, अभी अभी हमने नाम पढ़े थे 3 प्रोनाउंस के, ही सॉरी शी, ही, इट, और इसके साथ साथ हमारे पास कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, एनी सिंगल नेम, उसके साथ हमने लगा देना है हैज़। और उसके बाद अगर हमारे पास हो आई, वी, यू, दे, या फिर इसके साथ साथ हमारे पास हो प्लूरल नाउन, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, लगा देना है
हैव। एक बात याद रखिएगा, हैव और हैज़ एक खुद से वर्ब है, लेकिन तब जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हो रहे। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं तो इसकी वो मीनिंग नहीं होती है जो एज अ वर्ब यूज़ होती है। मतलब एज अ वर्ब हम इसको उर्दू के अंदर कहते हैं कि ये रखता है या रखती है या मेरे पास है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हैव हैज़ हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने आए हैं, यानी जो ये वर्ब होगा इसको सपोर्ट करने आए हैं। यहाँ पे इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होगी, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। अब हमने पढ़ लिया हैज़ कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा जी। ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, आई वी यू देख के साथ हम लोग लगाएंगे हैव। एग्जाम्पल में लिखती हूँ शी हैज़ डन हर वर्क। अब आई डोंट नो कि इस वीडियो सुनने वाले ही है या शी है, जो भी हैं, ठीक है। अब शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। इस सेंटेंस को देख के क्या पता लगेगा जी, इस सेंटेंस को देख के ये पता लगेगा कि ये जो काम है, ये जो एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो हमने भी जो जो काम रिसेंटली कंप्लीट करना है उसके लिए भी हमने लगा देना है, उसके लिए भी हमने टेंसेस जो यूज़ करने हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। ठीक है, चलें अब आते हैं हम इसके नेगेटिव के ऊपर। वैसे तो इसके नेगेटिव के फार्मूले की हमें नीड नहीं है, हमने बहुत इजी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हेल्पिंग वर्ब का, बट फिर भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलें जी, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज़ या फिर हैव, देन आ गई हमारे पास वर्ब, ओ सॉरी नेगेटिव है तो उसके में क्या आ गया, नॉट, देन आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखनी है, वो जो हमने एस या ई एस का इजाफा किया है डू और डस में भी और सिंपल वर्ब में भी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा, इसके अलावा वो किसी भी टेंस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने नेगेटिव का फार्मूला लिख दिया, सब्जेक्ट हैव हैज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। चलें जी, इसका नेगेटिव किसी का बनाएंगे, हम इसी का बना लेते हैं, शी हैज़ डन हर वर्क। या हमने क्या करना है, ये जो हैज़ और हैव यानी इस जगह पर नॉट लगा देना। तो सब्जेक्ट है शी, तो हमने लगा दिया शी के साथ हमने हैज़ लगाना है या हैव या हैज़। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या लगाना है, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और एंड में हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा देना है, हर वर्क। या ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट जी बिल्कुल, वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है, और शी हैज़ डन द वर्क में क्या हो जाएगा, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। ठीक है, नेगेटिव भी हो गया। अब हमने क्या सीखना है, इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगेन बता दूं, रिपीट करने का बार बार मतलब ये है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ये मेन कॉन्सेप्ट ना भूले। ठीक हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, वो जुमले जो सवाल पूछते हैं। ठीक, अब इसके फार्मूले में क्या आएगा, या हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ऐड किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है, एक हैज़ और दूसरा कौन सा है, हैव। ठीक, उसके बाद आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलें जी, जुमला हमारे पास क्या था, शी हैज़ डन हर वर्क। चलें पहले आप लोग ट्राई करें और इसका बनाएं इंट्रोगेटिव। या ठीक हो गया। अब कैसे होगा, ये हैज़ जो है वो पहले आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी, तो हमने लिख दिया शी हैज़ शी। वर्ब हमारे पास क्या है, डन। डन किसकी थर्ड फॉर्म है, डू की, वेरी गुड। उसके बाद हमने लगा दिया हमारा ऑब्जेक्ट, शी हैज़ डन, सॉरी हैज़ शी डन हर वर्क। तो ये हमारे पास बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या लगाना ज़रूरी होता है जी, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। इंट्रोगेटिव भी हो गया। इसके बाद हमने क्या लगाना है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। सही, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड ना भी की जाती है। ठीक है, नॉट भी इंक्लूड किया जाता है। अब ये भी फार्मूला इजीली हमारे पास बन जाएगा। हमारे हेल्पिंग को हमने सबसे पहले लिख दिए हैज़ या फिर हैव, उसके बाद हमने लगा दिया सब्जेक्ट, देन हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया नॉट, फिर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में हमने लिख दिया है इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हैज़ शी डन हर वर्क हमारा इंट्रोगेटिव, शी हैज़ नॉट हर डन हमारा नेगेटिव। अब हमने बनाना है इसका इंट्रोनेगेटिव। वो कैसे होगा, वो यूँ होगा, सॉरी पहले मुझे वो तो लिखने दें, चलें डायरेक्ट करते हैं। चलें, हैज़ शी, या शी यानी सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हम लोगों ने क्या लगाना है, डन, उसके बाद हर, उसके बाद आ गया वर्क। तो ये हो गया हैज़ शी नॉट डन हर वर्क। तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इसी के साथ साथ क्लियर हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा, ऐसे जुमले जो कि रिसेंटली टाइम पीरियड को शो करते हैं
रिसेंटली एक्शन जो कंप्लीट होता है उसको शो करते हैं। इसकी रेसिपी बड़ी मज़ेदार थी जो हमने आराम से पढ़ ली है। रेसिपी मतलब फार्मूला, ठीक है। चलें जी, फार्मूला में क्या हुआ, सब्जेक्ट लगा, हैवेज लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और फिर हमारे पास इंक्लूड हो गया ऑब्जेक्ट। फिर हमने जाना कि जहाँ पर भी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पर हमने लगाना है हैज़, और जहाँ पर भी आई, वी, यू, दे होगा वहाँ पर हमने लगाना है हैव, ठीक है। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल ली, शी हैज़ डन हर वर्क, फिर हमने बनाया इसका नेगेटिव जो कि हो गया शी हैज़ नॉट डन हर वर्क, इंट्रोगेटिव बनाया जो हो गया हैज़ शी डन हर वर्क, और फिर इंट्रोनेगेटिव बनाया जो कि हो गया हैज़ शी नॉट डन हर वर्क। इसी के साथ साथ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गए। आई होप कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट भी क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी टेंस क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो हैबिचुअल एक्शन शो करता है, ठीक हो गया, यानी जो हम डेली काम करते हैं वो शो करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो मौजूदा टाइम में होने वाला काम जो है वो कंटिन्यू टाइम प्रेजेंट टाइम के अंदर कंटिन्यू एक्शन को शो करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या जाना जी, वो एक्शन शो करेगा जो रिसेंटली टाइम के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो ये थे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आगे चलते हैं, अभी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हुए, तो आगे जो हमारे पास टेंसेस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये है हमारे अब या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऑलमोस्ट हमारे पास परफेक्ट और कंटिन्यूस का यूँ समझना कि मिक्सअप ही है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा इनसे चेंज है। तो चलें अब हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म किस तरीके से होंगे। सो लेट्स सी अबाउट द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले आपको पता, मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि जो भी टेंसेस हैं उसको हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। हाँ जी, उसका स्टार्ट हमारे पास होगा हमेशा सब्जेक्ट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हमारे पास कहाँ से शुरू किए जाएंगे जी, बिल्कुल सब्जेक्ट से शुरू किए जाएंगे। अब हमारे पास जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, उसके हेल्पिंग वर्ब हमने पीछे पढ़े हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या थे, हैव या फिर हैज़, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी या फिर हैज़ ऐड किया जाएगा या फिर हैव ऐड किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं बीन। सो सब्जेक्ट हैव, हैज़, बीन। और मैंने आपको कहा था जो कंटिन्यूस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है जी, बिल्कुल आपको प्रीवियस पता याद है, मतलब उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। और एंड में हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव, हैज़, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फार्मूला है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। अब इसमें हैव, हैज़ क्यों लगा, बीन क्यों लगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों लगी, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊँ। जो परफेक्ट टेंस है ये तो हमें पता है कि आइडेंटिफिकेशन उसकी क्या है, हैव हैज़ है। मतलब जहाँ पर भी आपने हैव और हैज़ को देख लिया इसका मतलब वो हमारे पास परफेक्ट टेंस है। फिर जो जहाँ भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखेंगे इसका मतलब ये होगा कि वो कौन से टेंसेज हैं, कंटिन्यूस के टेंस हैं। तो यहाँ फिर बीन का क्या काम है, गैस करेंगे। बीन जो है वो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, बी, उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीन है ये परफेक्ट का रूल कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अब देखें ये हमारे पास पहला रूल हमारे पास प्रेजेंट का ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे हैज़ हैव है, हैज़ हैव अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। एक तो ये परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होने का रूल पूरा कर रहे हैं और दूसरा ये प्रेजेंट का रूल पूरा करना है फर्स्ट फॉर्म के अंदर रहकर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये जो बीन है ये अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर है और ये जो रूल है परफेक्ट टेंस का वर्ब की थर्ड फॉर्म होने का, ये उसका रूल पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है यहाँ पे रूल कंप्लीट कर रही है कंटिन्यूस का। तो इसी तरीके से बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक और चीज़ ऐड की जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है और हमें याद भी रखनी है। वो चीज़ कौन सी है, टाइम। टाइम की सूरत में बताया जाता है, यहाँ पे टाइम के लिए दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक है सिंस और दूसरा है फोर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ये आइडेंटिफिकेशन भी है कि ये सिंस और फोर के यूज़ के साथ आते हैं। इसमें सिंस और फोर का यूज़ होना ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये दो वर्ड भी हम लोग सीख जाएंगे और इस टेंसेस को भी हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसकी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। एग्जांपल के ऊपर हम लिखते हैं वी हैव,
बिकॉज ये हमने हैव कहाँ पे लगाना है और हैज़ कहाँ पे लगाना है अभी अभी हमने डिस्कस किया परफेक्ट टेंसेस के अंदर कि जहाँ पर भी ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे हैज़। चूँकि यहाँ पे वी है तो आई वी यू दे के साथ हमने किस चीज़ को लगाना है, या ऑब्वियसली हमने लगाना है हैव को। तो हमने यहाँ पे लगा दिया वी हैव, यहाँ पे लगाना है बीन, लर्न्ड। लर्न की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, लर्न्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो वी हैव बीन लर्न प्रेजेंट टेंस, हम लोग प्रेजेंट टेंस जो है वो सीख, सॉरी वी हैव बीन लर्निंग। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी तो यहाँ पे लर्न नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग होगा। सो वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ना वो काफ़ी हद तक मतलब कुछ जो है वो इसमें मिस है। वो मिस क्या है हमारे पास, सिंस और फॉर का यूज़। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 कितने मिनट हो गए होंगे, हमें ऑलमोस्ट हो गए होंगे 40 मिनट्स। यानी हम लोग 40 मिनट्स से क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज़ सीख रहे हैं। सो वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव समझाने के बाद चले मैं आपको सिंस और फॉर का यूज़ क्लियर करती हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल हो गया, वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स। अब इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाना है, पहला रूल याद है आपको मैंने क्या बताया था, जी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, बट हम स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हैव या फिर हैज़। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा था जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा। अब इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए गए, एक हैव या हैज़ का यूज़ है और दूसरा हमारे पास बीन है। लेकिन हमने बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, हमने हैव और हैज़ के बाद यहाँ पे ऐड कर देना है नॉट, फिर हमने लगाना है बीन, देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे पास आ जाएगा टाइम। ठीक है, ये फार्मूला इसके फॉर्मेशन में अगेन एंड अगेन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज हमें इनडेफिनेट के अलावा किसी की भी फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका यही है कि आप उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है, वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, चले हमारे साथ मिल के बनाए। वी भी लगा दिया हमने, ओके, पहला हेल्पिंग वर्ब हमने हैव भी लगा दिया। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या लगाना है, जी हमने लगाना है नॉट, फिर पूरा सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, बीन लर्निंग टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वी हैव नॉट बीन लर्निंग प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आते हैं इसके बाद इसके इंट्रोगेटिव के ऊपर। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा हमें, अच्छा इसके इंट्रोगेटिव में भी इसी बात का ख्याल रखना है कि हमें ना बीन पहले करना है, ना हमें सब्जेक्ट, ना इसमें डू डज है, ना इज एम, ना कुछ और। इसके अंदर हमारे पास जो हैव हैज़ है हम इसे सेंटेंस में सबसे पहले रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा हैज़ या फिर हैव या फिर हैज़, देन आ जाएगा हमारे पास सब कुछ सेम, सब्जेक्ट, फिर बीन। अच्छा हैव हैज़ हम शुरू में ले आए ना, तो यहाँ पे हैव हैज़ नहीं आना। फिर हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, और एंड में आ गया टाइम यानी कि सिंस एंड फॉर। यहाँ पे बस टाइम यानी मैं सिंस और फॉर को मेंशन कर रही हूँ, उसे बार बार मेंशन ना करना पड़े इसीलिए यहाँ पे टाइम लिखा जा रहा है। ठीक है, सो टाइम यहाँ पे आप क्लियरली समझ लेंगे किसकी बात हो रही है, जी सिंस और फॉर की बात हो रही है। अब इसी को हम लेते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि वी, फिर आ जाएगा बीन, देन हो जाएगा लर्निंग प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स। और एंड में मैंने आपको सिखाया था, जी क्या चीज़ मिस की है मैंने, बिल्कुल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिस किया है। ठीक है, तो नेगेटिव भी बन गया, इंट्रोगेटिव भी बन गया, और इन लास्ट हमारे पास क्या रह गया है, इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, अब इंट्रो नेगेटिव हमारे पास कैसे बनता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब हैव या फिर हैज़, फिर हमने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने ऐड करना है यहाँ पर नॉट, फिर आएगा बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रो नेगेटिव
ये समझ लें कि आप कोई डिलीशियस डिश बनाने जा रहे हैं जिसकी हमारे पास टिपिकल रेसिपी आ गई है जो भाई हमें याद करनी है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये उसी टिपिकल रेसिपी की तरह समझ लें, बस टिपिकल नहीं है, बस समझने की बात है और हम यूँ चुटकियों में हम इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा हमारा जुमला, वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट टेंस फॉर 40 मिनट्स। इसी का इंट्रो नेगेटिव बनाने हैं। हमारे पास पहले क्या आना है, जी हैव आना है, फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी, तो हमने वी ऐड कर दिया। फिर हमारे पास ऐड होना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला नॉट, फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीन। वर्ब की फोर्थ पर वर्ब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग का, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस, और टाइम पे हमने मेंशन किया है for 40 मिनट्स। यहाँ पर भी एंड में हम लोगों ने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये हो गए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्योंकि मैंने कहा था कि हम सिंस और फॉर को सीखेंगे, और सिंस और फॉर जो है वो बहुत मस्ट है, लाजमी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे मोस्टली इसके अंदर कंफ्यूज होना है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं छोड़नी, हमने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ओके जी, हमारे पास पहला वर्ड है सिंस और दूसरा वर्ड है हमारे पास फॉर। इसका हम यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिंस हमने कब लगाना है, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट टाइम जो है ना, डू नॉट मेंशन एग्जैक्ट टाइम। इसके अंदर क्या है कि एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता है, कि मतलब हमें नहीं मालूम कि कितना ड्यूरेशन हमने ये काम किया है या कब से ये काम शुरू हुआ है। या हम यूँ बोलें कि जिस काम को हम काउंट ही नहीं कर पाते, मतलब हमें पता है कि ये पॉइंट है, बट हमें उस काउंटेबल नहीं होता हमारे लिए वो टाइम पीरियड, उसके लिए हम सिंस से लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर हमारे पास मेंशन करता है एग्जैक्ट टाइम को। एग्जैक्ट टाइम को आप यूँ बोले कि वो टाइम जो हमें काउंट नहीं करना पड़ता, हमें पता होता है कि, या हमें इसे इजीली काउंट हो जाता है, हमें मतलब एक ड्यूरेशन का पता होता है कि ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं मॉर्निंग से काम कर रही हूँ, ठीक है। अब सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो कैलकुलेशन करके नहीं बता सकती कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया है, बस मेरे पास एक ही आइडिया है, और वो आइडिया किस बारे में है कि एक मॉर्निंग है, मतलब मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस यूँ होता, आई हैव बीन वर्किंग 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट टाइम है, यानी मैं उसको नोट डाउन कर सकती हूँ कि 2 घंटे। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, 4 2 आवर्स, सही। और अगर यहाँ पे 4 8 o'clock होता, 4 9 o'clock होता, मतलब हमें एग्जैक्ट एक टाइम पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, तो हमने 4 लगाना है। और जब हमें नहीं मालूम कि हमारे पास कौन सा टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो हमने क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1995, सिंस मतलब किसी भी मंथ का, किसी भी ईयर का, किसी भी पार्ट ऑफ द डे का, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस तरीके के जब वर्ड आते हैं तो हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं। और जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो हमने क्या लगाना है, जी 4 लगाना है। सिंस जो है वो उसका एक और यूज़ भी है, लेकिन वो प्रीपोजिशन के हिसाब से, इस हिसाब से आपको बस इतना याद रखना है। चले वो भी बताती चलूँ, आप लोगों के इल्म में इजाफा हो जाएगा। सिंस हम इसलिए भी लगाते हैं कि वो टाइम पीरियड, मतलब सिंस और फॉर दोनों, वो टाइम पीरियड जो पास्ट में शुरू हुआ हो काम बट स्टिल कंटिन्यू हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा भी उन्हीं जुमलों को जाता है कि वो काम, वो टाइम, वो एक्शन जो पास्ट में परफॉर्म किया गया था बट स्टिल जो है वो कंटिन्यू है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस लेक्चर के बाद आप लोगों की ये कन्फ्यूजन ना रहे, मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन यही रहती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। तो यही मेन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ओनली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक्शन जो है वो रिसेंटली एंडेड है, मतलब एक्शन कंटिन्यू नहीं है, अभी वो एक्शन हमारे इसी प्रेजेंट टाइम के अंदर एंड हो गया था। तो लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्शन है, हमारा जो काम है वो पास्ट में शुरू किया था बट स्टिल वो ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल वो कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके आइडेंटिफिकेशन, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा इसी टाइम का, यानी ये टाइम, ये काम इस टाइम पे शुरू हुआ था और अभी तक ये नहीं है कि इस काम का एंड हो गया, मैं अभी तक वो काम
कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं 2 घंटे से पहले मैंने ये काम शुरू किया था, यानी पास्ट में काम शुरू किया था, बट स्टिल ये काम चल रहा है। ठीक है, तो हम अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना के भी ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ना, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ज़्यादा कोई खास मेंशन नहीं है, तो हम इजीली इसका नेगेटिव भी बना लेंगे। चलें आप लोग मेरे साथ इसका नेगेटिव बनाएं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, जी ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वेरी गुड, इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं अभी इसका साथ साथ। हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, और साथ में आ गया क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं हम इसका इंट्रो नेगेटिव, वो कैसे बनेगा? हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया, इज इट क्लियर टू यू? अब हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस है वो एंड हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर एंड नहीं होता। ठीक है, बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनको कम्प्लीटली ग्रिप होती है अपने टॉपिक पर, तो वो अपने टॉपिक को ऐसे नहीं छोड़ते। अब वो अपने टॉपिक को एंड कैसे करेंगे? आपको एक जुमला लिखवाती हूँ। यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मुझे बताएंगे कौन सा जुमला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है? वेरी गुड, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए एक और जुमला लिखते हैं। वी गो टू स्कूल। मैंने ये जुमला इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और बात सिखाने वाली हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत ज़रूरी भी है। जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल याद रखने पड़ेंगे। याद है आपको? एक इज एम आर ऐड करना पड़ेगा और एक आई एन जी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाना है। सो वी के बाद इज एम आर नहीं, अब हमने लगाना है हैव, क्योंकि हमारा फार्मूला यही कहता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, अकॉर्डिंग टू हमारे फार्मूले के मुताबिक हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वी हैव गॉन टू स्कूल, तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलें अब इसी तरीके से मैं एक और जुमला लिख देती हूँ। जुमला हमारे पास क्या है? शी कॉल्स यू। ठीक है, शी कॉल्स यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमने बनाना है इसका, जी इसको अब हमने चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। चलें करते हैं। जी, शी के साथ हमने क्या लगाना है? इज़, तो ये हो जाएगा शी इज़ कॉलिंग यू। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमारे पास क्या बन गया? बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हम इसे क्या बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो शी के साथ क्या लगता है आपको? याद है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हैज़ है या फिर हैव है? जी बिल्कुल हैज़ है, तो सॉरी हैज़ हैव दोनों है। हमने शी के साथ क्या लगाना है? हैज़ लगाना। सो शी हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज़ कॉल्ड यू, तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लास्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनाया, बट यहाँ पर वो भी ट्राई करना है। शी लगा दिया, ठीक है, हैज़ लगा दिया। चले यहाँ पे तो फार्मूला भी लिखा हुआ, हम इजीली बना लेंगे। फिर हमने लगा दिया बीन, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किस में कन्वर्ट? बिल्कुल वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो कॉल की फोर्थ फॉर्म पता है आपको क्या होती है? जी, आई एन जी लग जाता है साथ में, तो ये हो जाता है कॉलिंग यू। बट इज़ इट एंडेड? नो 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 नो, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है। ठीक है, वो चीज़ क्या है? टाइम पीरियड। अब वो टाइम पीरियड हम अपनी मर्जी से शो कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ शोन, अगर ये शोन है मतलब ऑलरेडी दिखाया गया है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज यू विल बी एंडेड, इट विल बी एंडेड। ठीक है, यहाँ पर एंड हो जाएगा। सो शी हैज़ बीन कॉलिंग, चले हम लगा देते हैं सिंस इवनिंग, वो शाम से हमें बुला रही हैं। ठीक है, वो शाम से आपको बुला रही हैं एक्चुअली में।
तो ये थे हमारे पास सारे के सारे टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बिकॉज कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वरना इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। वो क्या है? वो चीज़ ये है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव में सेंटेंस मिला है, आपको उसको इंट्रोगेटिव में ही चेंज करना है। अगर आपको नेगेटिव में मिला है तो आपको नेगेटिव में ही चेंज करना है, और अगर आपको इंट्रो नेगेटिव में मिला है तो आपको इंट्रो नेगेटिव में ही चेंज करना है। एक उसकी एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जुमला है डज ही कम, मतलब क्या वो आया। तो अब आप जब इसका कंटिन्यूस बनाएंगे तो इसके इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। अब डज है ना, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे तो डज नहीं लगाते, हम वहाँ पे लगाएंगे इज़ ही, और कम को हम कर देंगे कमिंग। ठीक है, यानी डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन हमने यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं लगाना, हमने कंटिन्यूस का लगाना है। और इसी तरीके से परफेक्ट में क्या हो जाता है? हैज़। ठीक है, हैज़ ही, और कम हो जाएगा कैम, सॉरी थर्ड फॉर्म कम ही होती है इसकी। सो हैज़ ही कम, सही। तो डज ही कम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज़ ही कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, सो हैज़ ही कम प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? हैज़ ही बीन कमिंग। और इस तरीके का स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्म होगा। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा नहीं भी होता है, बट मोस्टली के अंदर यही सिचुएशन कॉज की जाती है। सो दिस वाज माय वीडियो अबाउट ऑल प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसके अंदर हमने लेक्चर मतलब इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है हमारा टेंसेस का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मतलब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो हम पास्ट टेंसेस के बाद पढ़ेंगे, और पास्ट टेंसेस कम्प्लीटली क्लियर करेंगे। हमने अपने समर वेकेशन को बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देना है। कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा लर्निंग करें, जितनी ज़्यादा लर्निंग पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा लर्निंग करें। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में या इनबॉक्सेस में या फिर मैसेंजर पर, फेसबुक पर, जहाँ पर आपको सही लगे वो वहाँ पे आके आप अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। और अपनी इंग्लिश को जितना चाहे जितना हो सके उतना अच्छा करें, बिकॉज़ ये आजकल हम सबकी नीड हो चुकी है। सो ऑलवेज़ बी हैप्पी, हमेशा अच्छे मूड में रहें और हमेशा अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। यही एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का बेहतर तरीका होता है। ओके, टेक केयर।